नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब दोस्तों टू डू लिस्ट बनाना सीखेंगे, जिसमें हम सब सिर्फ यूज करेंगे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। हम सब सीखेंगे कैसे आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके एक डायनेमिक टू डू लिस्ट बना सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे एक टू डू लिस्ट बना हुआ है, यहाँ पे कुछ इंटर करना है, यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये फंक्शन चलेगा। अब देखिए थोड़ा सा इसे हम वर्क करके आपको दिखा देते हैं ये वर्क कैसे करेगा। जैसे आप इसमें कुछ भी लिखते हैं, लिखने के बाद आप इस पर ऐड करते हैं तो ऐड हो गया। यहाँ पे एक बटन भी आ गया, एक एडिट का बटन है, एक रिमूव का बटन है। आप जैसे इस पर एडिट करेंगे ये इसमें चला गया। आप कुछ भी इसमें बढ़ाना चाहें, जैसे नाम हम देना चाहते हैं शेखर, ये तुरंत ऐड हो गया, फिर आ गया। अब इसमें हम दूसरा कुछ ऐड करना चाहते हैं, मान लीजिए कि कुछ भी XYZ करते हैं, जैसे इस पर करते हैं तो ये आ गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसे हम मान लीजिए हमको इसको रिमूव करना है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे रिमूव हो गया, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे फिर आपका यह रिमूव हो गया। आप यहाँ पे देखेंगे फिर से कुछ भी बनाना चाहें आप यहाँ पे बहुत ईजिली बना सकते हैं। इसे हम बनाना सीखेंगे दोस्तों, एकदम बेसिक से सीखेंगे। सिर्फ 3 ही चीज़ यूज करेंगे, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। अगर आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आपको इस चैनल पर PHP की क्लासें, जावास्क्रिप्ट की क्लासें और प्रोजेक्ट HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS की प्रोजेक्ट डेली उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों आइए हम सब आगे बढ़ते हैं और अपने कोड की तरफ बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए दोस्तों, इसमें हमने यूज क्या किया है। यूज की अगर हम सब बात करें, एक मिनट, हाँ, यूज की अगर हम सब इसमें बात करें तो देखिए यहाँ पे एक प्लेस होल्डर लगा हुआ है। यहाँ पे एक प्लेस होल्डर है, यहाँ पे बटन है, फिर यहाँ पे 2 बटन है। मतलब हमको एक प्लेस होल्डर लगाना है, एक बटन ये है, एक बटन ये है, तो ये 3 बटन लगाना है। तो अब हमको एक फ्रेम मिल गया कि हमको इस पूरे HTML में हमको यूज क्या करना है, प्लेस होल्डर यूज करना है। बाकी यह डिव है तो इसको अलग से समझते रहिए, लेकिन जो हमको इसमें यूज करना है इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 बटन है, एक प्लेस होल्डर है। तो हम अब बढ़ते हैं अपने कोड की तरफ। कोड की बात करें तो हम कोड पे चलते हैं और इस तरफ से हम इसे रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश करने के बाद देखिए यह एकदम साफ हो गया। अब साफ होने के बाद इस पर हम एक एक कोड करेंगे और आपको दिखाते चलेंगे कि आप कैसे इस पे इसको बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम HTML आपको दिखाते हैं। HTML बस इतना ही HTML है। थोड़ा सा जूम करते हैं, जूम करके क्लियर करते हैं। अब इसका तो यूज तो है नहीं, आप यहाँ पे समझ गए हो। हमने 3 फाइल अलग से बनाया है, एक CSS की, एक जावास्क्रिप्ट की, एक HTML की। तीनों फाइल हम अलग अलग बनाएंगे। इसमें अगर आप एक प्रोफेशनल साइट बनाएंगे तो अलग अलग फाइल रहता है, तो फिर ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि ऐसे इसमें हम एक ही में HTML में CSS, जावास्क्रिप्ट सब कुछ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग फाइल रहेगा तो हमको समझने में, एडिट करने में आसानी होती है। तो अब इस फाइल को हम सबसे पहले CSS को दिखाते हैं। देखिए लिंक REL स्टाइल डॉट CSS इंडेक्स करके, देखिए इंडेक्स डॉट CSS, ये हमने CSS को लिंक कर दिया है। लिंक करने का तरीका है, और जस्ट इसके नीचे आप देखेंगे स्क्रिप्ट, ये आपका जावास्क्रिप्ट लिंक कर दिया है। जस्ट बॉडी के ऊपर है आपका जावास्क्रिप्ट लिंक होता है, और जस्ट बॉडी के ऊपर, ये नीचे से ऊपर था, ये ऊपर से ऊपर है, तो यह आपका CSS होता है। देखिए सबसे पहले एक हमने यहाँ पे डिव बनाया है, मेन डिव। यह आपका डिव मेन डिव है, और यह कंटेनर के नाम से हमने दिया है। यह मेन डिव है क्या, मेन डिव आपको अगर हम दिखाएं तो मेन डिव होगा दोस्तों, एक मिनट, हाँ, यह मेन डिव है कि इसी के अंदर हम सब चीज़ रखेंगे। अब दिखाते हैं आपको, एक मिनट। देखिए इसे हम अनकमेंट करते हैं पहले, एक एक पॉइंट दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले इतना हम अनकमेंट करते हैं और इसको हम सब क्लियर करते हैं। देखिए हमने एक मेन डिव बनाया जो कि खत्म कहाँ हो रहा है, खत्म यहाँ पे खत्म हो रहा है, और इसके अंतर्गत हमने एक डिव और बनाया है, इसी के अंदर सारी चीज बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक डिव क्लास दिया है, एक डिव और बनाया है डिव, और इसे हम क्लास दिया है इनपुट कंटेनर नाम से दिया है। अब देखिए ये क्लास जो डिव हमारा है, जो डिव क्लास डिव दिए हैं, डिव के अंदर जो फर्स्ट पे नहीं दिख रहा है H1 के अंदर हमने लिख दिया माई टू डू लिस्ट। आप टू डू में जो टाइप कर रहे थे जस्ट उसके ऊपर एक टाइप लिखा था जिसमें कि माई टू डू लिस्ट के नाम से एक फंक्शन दिख रहा था, वह H1 में लिखा है हमने। फिर इसके बाद इनपुट है, इनपुट टेस्ट प्लेस होल्डर,
और इसे हमने नाम दे दिया है, नाम दिया है मतलब उसमें अंदर दिख रहा है ऐड ए न्यू टू डू, और इसे हमने आईडी दे दिया, आईडी इनपुट बॉक्स के नाम से दिया। यही आईडी को हम जावास्क्रिप्ट में टारगेट करेंगे। इसके बाद एक बटन हमने और बनाया यहाँ पे, क्लास btn टाइप btn वैल्यू ऐड। जस्ट प्लेस होल्डर के बगल ही एक बटन थी ना, जो उसमें हम ऐड करने पे हमारी वैल्यू ऐड होती थी, तो वह बटन यह है। तो यहाँ पे आपने तीन चीज़ समझ लिया, तीन चीज़ ही हमारा जो महत्वपूर्ण था। एक था ऊपर नाम दिख रहा था टू डू लिस्ट के नाम से, उसे हमने बना दिया। एक हमने प्लेस होल्डर बना दिया, एक बटन बना दिया। अब हम अगर इसमें देखें तो रन करके हमारे पास तीन चीज़ें दिखने लगी होंगी। तो आप यहाँ पे देखिए, एक टू डू लिस्ट दिख रहा है, एक प्लेस होल्डर दिख रहा है, और यहाँ पे ऐड दिख रहा है। ये चीज़ें आपके पास शो होने लगी। अब मतलब अब इसमें हमको नीचे क्या चाहिए था, नीचे हमको यहाँ पे चाहिए था, यहाँ पे जो हम यहाँ पे टाइप करेंगे वो यहाँ पे शो हो, और यहाँ पे एक एडिट का और एक रिमूव का बटन दिखे। दो चीज़ दिखाना है तो ठीक है, इसे हम यहाँ से मिनिमाइज करते हैं, फिर चलते हैं कोड पे। जस्ट हमने यह डिप, मेन डिप अभी हमारा चल रहा है, लेकिन यह डिप हमने यहाँ पे खत्म कर दिया। इस डिप का काम खत्म हो गया। जस्ट इसके नीचे हमने एक डिप बना दिया, और देखिए एक यूएल बना दिए हैं। क्या बनाए हैं, यूएल बनाए हैं, जिसे हम टू डू लिस्ट के नाम से आईडी टू डू दिए हैं। देखिए इसे हम जावास्क्रिप्ट से करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको शो करके दिखा देते हैं यह है क्या। देखिए इसे हम यहाँ से जैसे ही हटाते हैं, अब आपके सामने कुछ दिख रहा है, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3। इसे आप समझने का यहाँ पे ज़्यादा प्रयास ना करिए। इसे हम एडिट करेंगे कहाँ पे, जावास्क्रिप्ट करेंगे। यहाँ पे एडिट करके इसमें बटन लगाना, फंक्शन देना, सब कुछ आगे करते हैं, लेकिन अभी आप यहाँ पे देखते रहिए। इसे हम कमेंट करेंगे, इसे यहाँ से HTML से कंट्रोल नहीं करेंगे। आई होप ये चीज़ आपका HTML का कोड यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम CSS पे बढ़ते हैं। CSS में थोड़ा सा स्टाइल देते हैं, फिर उसके बाद हम सब जावास्क्रिप्ट पे बढ़ेंगे। CSS आपका ये फाइल CSS की फाइल है, तो CSS हम चलते हैं। CSS यहाँ से हम मिनिमाइज करते हैं। अब देखिए कुछ चीज़ होती हैं जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट लगानी होती है, मार्जिन, पैडिंग, क्योंकि जिसे आप यहाँ पे देखें, इसे हमने कोई फॉन्ट नहीं दिया है, फॉन्ट का साइज नहीं डिसाइड किया है, लेकिन ये कुछ बड़ा दिख रहा है। इसे हम फॉन्ट का साइज नहीं दिया है, लेकिन ये अभी फॉन्ट दिख रहा है। कुछ तो साइज लिया है ना पहले से ही, वही चीज़, कुछ पैडिंग लिया है, कुछ मार्जिन लिया है। देखिए ऊपर से एकदम सट के आ रहा है, तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने मार्जिन पैडिंग 0 लगाया है। जैसे आप इसे यहाँ पे देखिए, जैसे हम इसे कमेंट कर दे रहे हैं, एक मिनट, आप यहाँ पे कमेंट करेंगे। कमेंट करने के बाद अब देखिए कुछ मार्जिन पैडिंग ले लेगा तुरंत। देखिए मार्जिन पैडिंग ले लिया। वही चीज़ जीरो करने के लिए, जीरो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज करना है, ना कि जो ऑलरेडी फिक्स है। तो ये चीज़ हमने लगा दिया इसमें। बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट भी लगा दिए हैं। अब यहाँ पे एक एक चीज़ समझते हैं। जैसे हमने बॉडी में आप कोई चीज़ लगाएंगे तो ये पूरे बॉडी को कवर करेगा। जैसे बॉडी में मैंने बैकग्राउंड कलर लगाया, आप यहाँ पे कोई भी कलर देंगे, जैसे हमने रेड दे दिया, ये पूरे बैकग्राउंड का जो कलर है, आप यहाँ पे देखिए पूरे बैकग्राउंड का कलर आपका रेड हो गया। यह चीज़ है, लेकिन हमको रेड न रख के हम इसमें, एक मिनट, यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर इसको, अब ठीक है। अब देखिए आपका जो रेड था वह चेंज हो गया है। इसे हम थोड़ा सा ग्रे में रखे हैं। इसके बाद हम अपने कोड पे बढ़ते हैं। कोड पे हम अगला कंटेनर, देखिए कंटेनर के नाम से जो हमारा बना था, जो मेन था, आप यहाँ पे देखेंगे जो मेन, इस टेबल में चलते हैं, जो मेन था आप यहाँ देखिए कंटेनर। इसी कंटेनर के अंदर तो सारी चीज़ें रखी गई है। तो इसे हम CSS पे दिखाते हैं। कंटेनर को हमने क्या किया, डिस्प्ले फ्लेक्स किया। इसके बाद फ्लेक्स डायरेक्शन कैसा कर दिया, कॉलम कर दिया। एक एक चीज़ आपको दिखाते हैं। देखिए इसे हम पहले आपको दिखाते हैं, यह ऐसे हो गया, लेकिन हुआ कैसे, ये हमारा डिस्प्ले फ्लेक्स हुआ। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया, अलाइन आइटम सेंटर किया, मार्जिन टॉप से 30%, 30 पिक्सल हमने छुड़ा दिया, तो ये आपका एकदम सेंटर में हो गया। अब इसे हम थोड़ा सा इनपुट कंटेनर, इसके बाद जो हमारा
था इनपुट बॉक्स, उसे हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ से आप देखेंगे जस्ट इनपुट कंटेनर, इसके अंतर्गत हमने टू डू लिस्ट प्लेस होल्डर बटन को रखा है। इसे हम स्टाइल देते हैं। स्टाइल देने में हमने इसमें क्या किया, विथ 100%, मैक्स विथ 100 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर पैडिंग 20 पिक्सल। तो इसे हम जैसे रन करते हैं, रन करने के बाद आप देखेंगे ये हमारा एकदम सेंटर में दिख रहा है और थोड़ा सा जगह ले लिया तो थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। इसके बाद हम इनपुट कंटेनर टाइप में जो इनपुट है, इनपुट कहाँ था आपको दिखाते हैं। अगला जो है इनपुट कंटेनर इनपुट। अब देखिए इनपुट कंटेनर इनपुट है क्या, देखिए इनपुट कंटेनर आपका यह हो गया और इनपुट क्या है, आप कहेंगे इनपुट जो है यह हो गया और इनपुट जो है यह हो गया। इसको टारगेट करें, मतलब प्लेस होल्डर जो है उसे टारगेट किया जा रहा है, उसे टारगेट करके इसे हम स्टाइल करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इसे जैसे अनकमेंट करते हैं, इसमें क्या क्या फीचर है। इसमें हमने बॉर्डर कर दिया, बॉर्डर नन, क्योंकि इसमें आप देखेंगे एक बॉर्डर लगा हुआ है। यह देखिए जो, एक मिनट इसे हम आपको इससे दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो बॉर्डर लगा हुआ है, जस्ट एक बॉर्डर नहीं दिख रहा है, ये बॉर्डर हटाने के लिए थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए इसे हम हटाने के लिए क्या यूज़ किए, बॉर्डर नन यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया। अभी हट जाएगा, जस्ट इसे आउटलाइन नन कर दिया, जो आउटलाइन है उसे भी नन कर दिया। पैडिंग 12 पिक्सल दे दिया। पैडिंग होता है, मार्जिन होता है। पैडिंग होता है अंदर से 12 पिक्सल लेता है, मार्जिन जो होता है वो पूरे बाहर से ही आपका उतना ले लेता है जितना आप देंगे। मार्जिन ब्लॉक हमने 12 पिक्सल दे दिया। बॉर्डर रेडियस, रेडियस होता है जो कर्व कर देता है, आरी आरी से कर्व कर देता है। फॉन्ट साइज 16 पिक्सल। तो इसे हम जैसे ही यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ से सारी चीज़ें काम कर रही हैं और अच्छा भी देखने में लग गया। हम जस्ट इसके बाद वाले फंक्शन पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने किसे टारगेट कर रहे हैं, इसे हम पहले अनकमेंट करते हैं। हाँ, अनकमेंट करने के बाद हमने इसमें इनपुट कंटेनर इनपुट जो टाइप टेस्ट है। अब टाइप टेस्ट क्या है, टाइप टेस्ट आप देखेंगे यहाँ पे, आप देखेंगे हमने इसको टारगेट किया। इसको टारगेट करने के बाद जो टेस्ट है हमारा उसको टारगेट कर रहे हैं। तो उसे टारगेट करने में हमने इसमें क्या दिया, इसमें दे दिया हमने विद 70% दे दिया है। इसके बाद जो हमारी बटन है BTN है, BTN को टारगेट कर रहे हैं। BTN बैकग्राउंड कलर इसका ग्रीन कर दिए। जो हमारे प्लेस होल्डर के बगल बटन थी उसे ग्रीन कलर उसका। देखिए बैकग्राउंड कलर होता है जो पीछे से कलर लेता है, कलर होता है जो उस फॉन्ट का कलर बदल देता है। फॉन्ट विड्थ 70 पर और मार्जिन लेफ्ट से 8 पिक्सल। कर्सर पॉइंटर कैसा है, कर्सर हमारा कर्सर उस पर जाने के बाद पॉइंटर बन जाए। और पैडिंग क्या है, पैडिंग हमारा 12 पिक्सल और 24 पिक्सल कर दिए। अब इसे जैसे हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, अब देखिए ये अभी हमारा, देखिए यहाँ पे जाने के बाद पॉइंटर बन जा रहा है ना, बाकी यहाँ पे ऐड आ गया। तो ये हमारा अभी देखने में ठीक लग रहा है। अब इसे हम और थोड़ा सा स्टाइल देते हैं और चीज़ों को। देखिए BTN जो हमारा है, इस पर जाने के बाद बैकग्राउंड कलर हमारा कैसा हो, ग्रे हो जाए। अब BTN क्या था, देखिए जैसे हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं बैकग्राउंड कलर, देखिए हो गया ना चेंज। ये चीज़ होवर हमने लगा दिया, जैसे इस पर हम हमारा कर्सर जा रहा है या ग्रे हो जा रहा है, बाकी वैसे क्या है ग्रीन है। ये हमने इसमें फीचर लगा दिया। इसके बाद हम UL, अब UL क्या था, UL था दोस्तों, एक मिनट, आप कहेंगे UL जो हम आपको बताए थे कि इसे हम कहाँ से कंट्रोल करेंगे, इसे हम कंट्रोल करेंगे जावास्क्रिप्ट से। तो वही चीज़ इसमें लगा रहे हैं। देखिए UL ये जो था इसको चीज़, क्योंकि यह चीज़ यहाँ से आना चाहिए, तो इसे हम यहाँ से ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर इसे हम डिस्प्ले फ्लेक्स हटाते हैं तो देखते हैं क्या आता है। डिस्प्ले फ्लेक्स चलिए हटा ही दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम इसे देखिए फ्रंट में आ गया, ठीक है। तो अब UL के अंदर जो LI है, हम देखिए इसे हम टारगेट जावास्क्रिप्ट से ज़रूर करेंगे, लेकिन डिज़ाइनिंग तो यहीं से करेंगे। डिज़ाइनिंग यहाँ से कर दे रहे हैं, बाकी इसे हम यहाँ से कमेंट कर देंगे क्योंकि इसका काम यहाँ पे नहीं है। अब देखिए हमने UL को भी एकदम स्टाइल दे दिया। UL को जैसे हम यहाँ पे दिए क्या है उसको दिखा देते हैं। आप देखेंगे यहाँ से ये सारे
अलग अलग बॉक्स में आने लगे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने इस पर लाइफ स्टाइल टाइप नेम कर दिया, कर्सर पॉइंटर कर दिए हैं, और मार्जिन ब्लॉक इंड से 12 पिक्सल, बॉर्डर बॉर्डर रेडियस। अगर कोई भी पॉइंट आपको समस्या कर रहा है, कोई चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, आप उसे कमेंट करिएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। बैकग्राउंड कलर है, डिस्प्ले फ्लेक्स इसमें लगा दिए, अलाइन आइटम सेंटर करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दिए हैं। अब इसमें हम और कुछ लाते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे इसको 1 मिनट, इस चीज़ को थोड़ा सा हटाना है क्योंकि हमारा इरेज शो कर रहा है। और हम यूएल के अंदर जो पी है, अब पी क्या है हमारा, यूएल के अंदर पी क्या है, देखिए यहाँ पे हमने पी है ना, यहाँ पे देखिए एल आई जो था पी टास्क 1, इसको टारगेट करने के लिए बोला जा रहा है, तो इसे हम यहाँ से टारगेट करते हैं और इसे हम फ्लेक्स 1 पैडिंग 20 पिक्सल दे देते हैं। यह सीएसएस है, सीएसएस बहुत सीएसएस तो आप जान ही रहेंगे। इसमें बीटीएन लगाते हैं, बीटीएन बॉर्डर नन, आउटलाइन नन, बैकग्राउंड कलर वाइट, फॉन्ट विड्थ, कर्सर पॉइंटर, बॉर्डर रेडियस, पैडिंग। यह चीज़ देखिए आपको यहाँ पे कुछ इसमें दिखा नहीं, क्योंकि ये इस पर हम सिर्फ फंक्शन लगा रहे हैं, कलर दे रहे हैं, डिजाइन दे रहे हैं, लेकिन इसे हम टारगेट कहाँ से करेंगे, टारगेट करेंगे जावास्क्रिप्ट से। जैसे ही जावास्क्रिप्ट, अब डिलीट बीटीएन, डिलीट बीटीएन देखिए यह पर कलर आपको हम बाद में लगा के दिखाए, नहीं तो अभी लगा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह चीज़ आगे भी आपको हम एक्सप्लेन कर देंगे। एडिट बटन, यह 2 बटन को हमने यहाँ पे स्टाइल दे दिया है, लेकिन यह बटन हम क्रिएट कहाँ पे करेंगे, क्रिएट करेंगे आपका HTML जावास्क्रिप्ट से। तो आई होप आप CSS और जावास्क्रिप्ट, CSS HTML यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। हम अब इसमें जावास्क्रिप्ट लगा के इसमें कुछ फंक्शन देते हैं जो कि आपका वर्क करने लगेगा। अभी देखिए इस पर क्लिक करने के बाद होवर जरूर हो रहा है, लेकिन क्लिक करने के बाद कुछ हो नहीं रहा है। आप टाइप करेंगे, टाइप हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप इस पर ऐड करेंगे, ऐड नहीं हो रहा है। अब हम अपने जावास्क्रिप्ट से चलते हैं, जहाँ पे हम लॉजिक बिल्ड करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण जावास्क्रिप्ट होता है। तो जावास्क्रिप्ट में 2 चीज़ें आप समझ लीजिए पहले। एक तो आप पे जिस चीज़ में फंक्शन लगाना होता है उसे आपको टारगेट करना होता है। अब देखिए हमने एक टारगेट किया है कांस्ट वेयर लेट, ये चीज़ आप जान रहे होंगे। हमने इनपुट बॉक्स, इसे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यह एक प्री डिफाइन होता है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। हमने आईडी नाम दिया था, हमने आईडी को सिलेक्ट कर रहे हैं। एक ऑप्शन और होता है क्यूरी सिलेक्टर, कुछ भी रहे आप उसे क्यूरी सिलेक्टर से सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने इनपुट बॉक्स, यह जो नाम है, यह नाम आपका कहाँ से हमने लिया है, जो हमने HTML में नाम आईडी दिया है। HTML में क्या हमने इनपुट के नाम से कोई आईडी दिया है, आप यहाँ पे चेक सकते हैं। हाँ, यहाँ पे हमने इनपुट बॉक्स के नाम से एक आईडी दिया था, इसी को हम टारगेट कर रहे हैं कहाँ पे, जावास्क्रिप्ट में। टारगेट करने का मतलब आप लिंक समझ लीजिए। हमने ऐड बीटीएन को किया, टू डू लिस्ट किया। क्या ऐड बीटीएन और टू डू लिस्ट के नाम से भी हमने कोई आईडी बनाया है, इसे हम देख लेते हैं। आईडी हमने ऐड बटन के नाम से भी बनाया है, और टू डू लिस्ट के नाम से, यूएल टू डू लिस्ट, इसके नाम से भी हमने यहाँ पे आईडी बनाया है, जो कि हम आपको कहे थे कि हम जावास्क्रिप्ट में इसको टारगेट करेंगे। यही 3 चीज़ इसमें टारगेट करना है, तीनों चीज़ को हमने यहाँ पे लिंक कर दिया। अब हमारा जो जावास्क्रिप्ट है, अब जावास्क्रिप्ट में कोई फंक्शन हम लगाएंगे, ये करना आपको कंपलसरी है, बिना इसके आप कोई फंक्शन नहीं लगा सकते। इसको करने के बाद अब हम इसमें फंक्शन लगाते हैं, एक एक फंक्शन समझते हैं। जैसे हम इसमें, 1 मिनट, यहाँ से हम इसको भी कर देते हैं। आप यहाँ पे समझिए कि हमने कॉन्स्ट ऐड टू डू में एक हमने एरो फंक्शन लगाया। एरो फंक्शन लगाने के बाद इसमें कर क्या रहे हैं, देखिए 1 मिनट, हाँ, हमने इसमें इसे हम अनकमेंट कर देते हैं एक बार। देखिए कास्ट इनपुट टैक्स, इनपुट बॉक्स वैल्यू ट्रिम, इसके बाद हमने इफ एल्स आपको बताए थे। इनपुट टैक्स लेंथ, इसकी लेंथ क्या है, अगर 0 से, क्या है इसमें देखिए लेंथ है और 0 से बड़ा या बराबर हो, क्या होगा, हमको अलर्ट करना है, प्लीज इंटर योर टास्क, रिटर्न फॉल्स। अब देखिए इसमें कह रहे हैं कि अगर 1 मिनट, यहाँ पे कुछ एरर था क्या, हाँ एक एरर ये है, तो ये एरर कहाँ से रहा, यहाँ से इसे मन करते हैं, तो वो तो एरर खत्म हो गया होगा, श्योर है, हाँ खत्म तो हो गया। देखिए इसमें कह रहे हैं कि जैसे ही आप इसमें वैल्यू खाली रहेगी, लेंथ इसका 0 रहेगा, तो आपको टास्क ऐड करने के लिए एक पॉपअप आएगा।
आ रहा है, देखिए अभी काम करता है कि नहीं करता। जैसे हम ऐड करते हैं, देखिए अभी काम नहीं कर रहा है। आपको इसमें, जैसे हम इसमें ऐड करते हैं, देखिए ऐड करने पे अभी कुछ हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा, आगे आपको दिखाते हैं। लेकिन आप समझिए, अगर आपका खाली वैल्यू रहेगी, आपको आएगा इन टास्क ऐड करने के लिए ऑप्शन आएगा। इसके बाद कॉन्स्ट एल डॉक्यूमेंट क्रिएट एलिमेंट बाई एल। देखिए हमने टारगेट करने के लिए हमने गेट एलिमेंट आईडी किया था, लेकिन जब हमको क्रिएट करना है, क्या करना है, क्रिएट करना है, क्योंकि हमने आपको बताया था ना कि हम वहाँ से टारगेट कर ना करके यहाँ से टारगेट करेंगे, इसलिए हमने इसमें क्रिएट, हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ये हमको एक क्रिएट एलिमेंट और एक एल और एक पैराग्राफ क्रिएट करके दे देगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक पैराग्राफ हमको मिलेगा और एल मिलेगा। अब हम ये यहाँ पे पी जो है, पी के अंदर इनर एचटीएमएल बराबर इनपुट टैग्स क्या होगा, अपेंड चाइल्ड कर दे रहे हैं एल के अंदर। तो यहाँ तक आप पे समझ गए होंगे इसमें हम कर क्या रहे हैं। इसके बाद हमने कांस्ट एडिट बटन, जो हमारा एडिट बटन था उसको हम क्लिक करते हैं। एडिट बटन हम यहाँ से पहले क्रिएट करेंगे ना, क्रिएट भी तो करना है। तो यहाँ पे हम क्रिएट एडिट बटन, देखिए यहाँ पे लिखा है, हम एक एडिट बटन, कांस्ट एडिट बटन डॉक्यूमेंट क्रिएट एलिमेंट है। यहाँ पे देखिए क्रिएट एलिमेंट क्या करना है, इसे बीटीएन नाम दे रहे हैं। और इसी बीटीएन को हमने यहाँ पे सीसस में, आप देखेंगे सीसस में इसी को तो टारगेट कर रहे थे। एक मिनट, यूएल के अंदर यहाँ पे बीटीएन, देखिए यहाँ बीटीएन है ना, इसी को हम वहाँ पे टारगेट कर रहे थे। तो अब यहाँ पे हम क्या करना है, दो तो करना था, एक एडिट बटन इनर एचटीएमएल एडिटर, इसके बाद एडिट बटन अंतर्गत हम एल अपेंड चाइल्ड कर दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा दिखाएं, देखिए वर्क तो भी तो नहीं हुआ, देखिए हम थोड़ा सा करके दिखाते हैं। देखिए अभी कर नहीं रहा है, अभी कुछ करेगा नहीं, हम इसे करते हैं। एक चीज़ और, हाँ हमने यहाँ से जब आप क्रिएट बटन कर दिया, क्रिएट एल कर दिया, तो फिर यह फंक्शन जो है हमको नहीं चाहिए, यह फंक्शन हम कमेंट कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आपको सिर्फ समझने के लिए बताए थे। अब हम इसे जो टारगेट करेंगे सब यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट से करेंगे, फिर इसका कोई मतलब नहीं यहाँ पे देने के लिए। तो यहाँ से हम जावास्क्रिप्ट चलते हैं, जावास्क्रिप्ट में आपको दिखाते हैं आगे क्या करते हैं। क्रिएट डिलीट बीटीएन, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी एडिट बटन को हमने यहाँ पे क्रिएट किया, अब हम डिलीट बटन को भी करते हैं। इसमें हमने क्या किया, कांस्ट डिलीट बटन, इसे आप कुछ भी रख सकते हैं, क्रिएट करना है क्या, डिलीट बटन। अब इसमें हम इसके नाम क्या दे रहे हैं, रिमूव। डिलीट बटन का नाम क्या दे रहे हैं, इनर टेस्ट क्या इसका रहे, रिमूव रहे। और यहाँ पे डिलीट बीटीएन क्लास लिस्ट आइड बीटीएन डिलीट बटन, और यहाँ पे हमने अपेंड चाइल्ड क्या कर दिया, अपेंड चाइल्ड डिलीट बीटीएन कर दिया। तो यहाँ तक सब सही है। अब यहाँ पे हम इसको देते हैं टू डू लिस्ट अपेंड चाइल्ड एल क्या है, किस में ये अपेंड होगा, या एल में अपेंड होगा। इनपुट बॉक्स वैल्यू खाली, अगर खाली है तो किस में, एल में जाएगा। तो अब यहाँ पे हम अपने लास्ट कोड पे बढ़ते हैं, लगभग कांस्ट अपडेट टू डू, क्या ऑप्शन आए, अपडेट टू डू का आए, तो अपडेट टू डू, यहाँ पे हम इसको देते हैं कंसोल लॉग ई टारगेट। अब यहाँ पे हम एक इफ एल्स को इफ को लगाते हैं, इफ ई जो हमने ई टारगेट किया था कि टारगेट इनर एचटीएमएल अगर जिसे यहाँ इक्वल है तो रिमूव हो, क्या करना है, रिमूव। अब रिमूव किसके, ई खाली, देखिए अगर इसे यहाँ पे टू डू लिस्ट रिमूव चाइल्ड ई टारगेट कंसो, हाँ टारगेट इनर, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कमेंट करते हैं, अनकमेंट करते हैं। अनकमेंट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे ई टारगेट इनर एचटीएमएल, यहाँ पे हमने रिमूव को टारगेट कर दिया और यहाँ पे हमने एडिट को कर दिया, और यहाँ पे इनपुट बॉक्स फोकस और एडिट बॉक्स, देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी तक फंक्शन आपका काम नहीं करेगा। अब यहाँ से देखिए, जैसे हम इस पर ऐड इवेंट लिसनर लगाते हैं कि ऐड ए बटन, ऐड इवेंट लिसनर क्लिक करें ऐड टू डू, और यहाँ पे अपडेट टू डू, अब आपका यह काम करने लगेगा। जो हमारा एडिट का ऐड इवेंट लिसनर है, बिना ऐड इवेंट लिसनर को तो काम करेगा नहीं, जैसे हम इसमें ऐड इवेंट लिसनर लगाते हैं वैसे यह काम करने लगता है। अब देखिए इस पर हम जैसे ही
कुछ भी लिखते हैं, देखिए ऐड करते हैं, देखिए ऐड हो गया। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कुछ चीज़ें सही नहीं दिख रही है, काम करेगा, एडिट पे आ गया, ऑप्शन आएगा, लेकिन कुछ चीज़ें सही नहीं दिख रही हैं, तो इसे हम थोड़ा सा और सही करते हैं। सही यहाँ से होगा, 1 मिनट, सीसस में इसमें हमने डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया है, हाँ यूएल में, क्योंकि यूएल में प्रॉब्लम आ रहा है, ये चीज़ें नहीं चाहिए हमको, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे तो ये 1 मिनट इससे तो चाहिए यक्स। अब देखिए, अब इसे हम जैसे हम रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा ये हो गया। इसके बाद हम इसमें कुछ क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ऐड करेंगे, ये हमारा पूरे पेज पे गया है। अब पेज पे गया, देखिए क्योंकि हमने यहाँ पे जूम किया है ना, हमने यहाँ पे 300% जूम किया था। अब इसे हम जैसे हम जूम आउट करेंगे, अब देखिए आपका सही दिख रहा है। अब इसमें हम कुछ भी लिखेंगे, आप एडिट करिए, यहाँ पे जैसे हम अपना नाम लिख रहे हैं शेखर, इसे आप एडिट करिए, आ गया। यहाँ पे रिमूव करिए, हट गया। जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे फिर आपका आ गया। यहाँ पे कुछ करिए, आपका एडिट का ऑप्शन आ गया, कुछ करिए, यहाँ पे क्लिक करिए। तो आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे आप इस रिस्पॉन्सो टू डू लिस्ट कैसे बना सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए थे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपसे फिर हम एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।